नमस्कार दोस्तों। तो पहलगाम टेरर अटैक में जहां पर भारत के 28 टूरिस्ट को कुछ टेररिस्ट ने आकर के उनका रिलीजन पूछ करके उनको मार दिया, उसमें कई सारी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। और इसमें आपने देखा कि सबसे पहले तो एक कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट कमेटी की उस बैठक के बाद एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद पानी को तरसने लग गया, उसके बाद ऐसा पानी छोड़ा गया कि बाढ़ ही आ गई। खैर, तुरंत उसके बाद घुटने पर पाकिस्तान आता है और फिर कहता है कि भाई आप एविडेंस दीजिए, बताइए कि हमने कैसे ये क्राइम, कैसे ये टेररिज्म किया है, आपको प्रूफ करना चाहिए। और दुनिया भर की वही डिप्लोमेटिक बातें, वही डिप्लोमेटिक जो नाटक करता है पाकिस्तान, वो करना शुरू कर देता है। हालांकि भारत को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उस पूरे इशू में कुछ नई बहुत बड़ी अपडेट्स यहां पर आ चुकी हैं, जो कि शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। हुआ क्या कि कल एक बहुत ही अहम बैठक की गई, बहुत अहम बैठक सीसीएस की बुलाई गई, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। और इस पूरी बैठक में आपको प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो दिखाई दे रहे हैं, अजीत डोवाल साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस यानी अनिल चौहान जी भी वहां पर मौजूद हैं। अब इस पूरी बैठक में क्या डिस्कस हुआ, कैसे डिस्कस हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें हुई होंगी। निश्चित संभवतः निश्चित रूप से यही चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। एक वीडियो उसका पब्लिश किया गया ट्विटर के ऊपर, और उस वीडियो में साउंड नहीं था, लेकिन उस वीडियो को दिखाने का जो पर्पस था वो मुझे बड़ा ही शानदार लगा कि पाकिस्तान की मतलब हलक सुखा देने वाली वीडियो वो पब्लिक की गई। और उसमें कुछ डिस्कशन हो रहा, बहुत गहन और बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है, ऐसा दिखाया गया। उसमें बस साउंड नहीं है। अब यहाँ पर 100% कब ये स्ट्राइक करना है, कब रिटेलिएशन होना है, दैट इज 110% फिक्स। रिटेलिएशन कब होना है इसके ऊपर निश्चित रूप से बात हो रही होगी। अब यहां पर इस पूरी मीटिंग 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कुछ डायरेक्शंस देते हुए नजर आते हैं। तीनों आर्मी के चीफ्स यहां पर, तीनों फोर्सेस के चीफ्स यहां पर बैठे हुए थे। वो भी अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, कुछ कागज था उस पर, संभवतः वो कुछ नोट आउट कर रहे थे। और उसके बाद यहां पर इस पूरी मीटिंग को खत्म होने के बाद ये सारे लोग बाहर आते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें तो नहीं ऑब्वियसली लोग बताएंगे, बताना नहीं भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, और उन्होंने कहा सीधा बाहर निकल के इस पूरी मीटिंग से कि भाई देखो, अब ये पूरा जो मामला है ये दे दिया गया है फोर्सेस के हाथ में। डिफेंस फोर्सेस जो हैं अब वो डिसाइड करेंगी कहाँ मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, और कितना अंदर घुस करके मारना है। दैट मीन्स आई एम गिविंग द फुल फ्रीडम टू द आर्म्ड फोर्सेस। और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आपको पूरी तरीके से फेथ रखना चाहिए, इंडियन आर्मी के ऊपर पूरी तरीके से फेथ रखना चाहिए। अब वही डिसाइड करेंगे कि कैसे रिटेलिएट करना है, कब करना है। अब इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होगा। पॉलिटिक्स को जितना डिसाइड करना था वो हमने कर दिया है। एक बड़ी बैठक जो है वो आज भी सुबह 11 बजे बुलाई गई है, और इस बैठक में कैबिनेट के जो टॉप 4 मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे, जो होम मिनिस्टर होंगे, और प्रधानमंत्री खुद वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो भी मौजूद होंगे। ये जो कैबिनेट क्लोज्ड कैबिनेट की मीटिंग है ये आज सुबह 11 बजे फिर होने वाली है। इसमें संभवतः देखिए सारे मिनिस्ट्रीज, सारे इन टॉप 4 मिनिस्ट्रीज को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि हर फ्रंट पर प्रिपरेशंस जो है वो शुरू होती हैं, हर फ्रंट पर प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, और क्योंकि उसके बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं। अगर आप रिटेलिएट करते हो तो अगर वो रिटेलिएट करेंगे उसके बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं। इस वजह से उसकी बैठक आज सुबह 11 बजे बुलाई। संभवतः उसके बाद भी आपको कुछ और अपडेट्स मिल सकते हैं। तो उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री ने एक क्लियर कट इंडिकेशन ये दे दिया है कि देखो जी, अब अटैक होने वाला है, और वो एनी डे हो जाएगा, वो आज कल में कभी भी हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। और जैसे आपने पिछली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक देखा था, हो सकता है वैसा उससे कुछ बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने देखा था उससे बहुत बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो इवेंट पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, इसमें एक संभवतः मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हिंदू नाम हिंदू पूछ करके और रिलीजन पूछ करके जो उसको मारा गया है, इससे गुस्सा जो है लोगों का बहुत ज़्यादा है। और मैं सोशल मीडिया पे आप देखिए गुस्सा जो है वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है। लोग इस उसमें है कि भाई 7 दिन हो गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं, और तमाम इस तरह की बातें जो है वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। अब मैं एक और जो चीफ हैं आर्मी के, उनका मतलब रिटायर्ड हैं, उनका कल पॉडकास्ट भी देख रहा था, और वो इस चीज़ के बारे में कह रहे थे कि देखिए अचानक से इतना इंस्टिंक्टिवली कोई बहुत डिसीजन लेना नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। देखिए रिटेलिएशन होगा ये तो फिक्स है, 100% फिक्स है कि रिटेलिएशन इसका होगा, लेकिन उसके लिए फिर क्या होना होता है कि कैसे होगा, कब होगा। पहले तो स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से एरियाज़ में हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। ये जो भी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि बंकर में छिपे हुए हैं, तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके बाद ऐसे स्पॉट्स पे पहले ये
क्लैरिफाई किया जाता है कि वहाँ पर कोई पब्लिक ना हो, क्योंकि हम आर्मी एक्शन है ये, उसको बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि जब आप इस अटैक को कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो फिर इकोनॉमिक अफेयर्स से बात की जाती है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री से उसमें पैरेलली वो लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और अगर मान लो ये अटैक हमने किया और उधर से भी रिटेलिएशन हुआ, इन टर्न्स आउट टू बी अ फुल फ्लेजेड वॉर, और ये बड़ा वॉर हो जाता है, तो फिर उस केस में उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकॉनमी के ऊपर, फिर उसके लिए डिफेंस कितना रेडी है, और दुनिया भर के मतलब ये सब पैरेलल, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिपरेशन चल रही होती हैं। सारे जो पॉइंट्स हैं सबको फुल टिक मार्क करके प्रिपेयर करके ही हम उतरते हैं मैदान में। ऐसे हम इंस्टिंक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकते कि चार पत्थर जेब में लिए और आम के बाग में उतर गए। कोई आम का बाग नहीं है, कोई बच्चों की बात नहीं है, ये पूरी एक कंट्री की बात हो रही है जहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। और वहाँ पे जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते तो जाहिर सी बात है इतनी मीटिंग्स करनी पड़ती है, और वही मीटिंग्स आपको होते हुए दिख रही है। एक मीटिंग वो हुई जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों आर्मी के चीफ वहाँ पर मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे, सब लोग थे। एक दूसरी मीटिंग और हुई अमित शाह के रेसिडेंस पर, जहाँ पर बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ और अमित शाह जो है वो तीनों मिले, और संभवतः इस पे भी रिटेलिएशन के ऊपर बातचीत चल रही थी कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है, भारत क्या सोच रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर शायद बातचीत हुई होगी यहाँ पर। हालांकि इसके ऊपर क्या बातचीत हुई है इसके बारे में कोई किसी ने कुछ अभी तक छापा नहीं है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके जब ये मीटिंग चल रही थी सीसीएस वाली, तो उसी के पैरेलल अमित शाह जी जो हैं वो एक और मीटिंग ले रहे थे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जैसे आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ये सब तो चली आती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब आती हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर। और क्योंकि बीएसएफ कई जगहों पर स्टेशनड है, पाकिस्तान के बॉर्डर वाली जगहों पर, इस वजह से अमित शाह जो हैं वो पैरेलली बीएसएफ की क्या मतलब अपनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स को बुला करके उनकी मीटिंग भी ले रहे थे, और उनको पूरी तरीके से कमर कस के रहने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। दूसरा बड़ा अपडेट इसमें यह है, अब दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जो कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको बंद कर दिया गया है पहले ही, यानी कि 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद करने का एडवाइजरी जो है वो होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। इस टूरिस्ट स्पॉट्स के बंद होने में गुलमर्ग है, श्रीनगर है, उसके बाद यहाँ पर अनंतनाग जहाँ पर ये पहलगाम टेरर अटैक वाली घटना हुई थी उसको भी इसमें बंद करने की बात कह दी गई है। और जैसे ये एडवाइजरी बाहर आई है इसका मतलब साफ हो चुका है कि अब टूरिस्ट को वहाँ से हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। इसका मतलब समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन अनदर 24 आवर्स और 36 आवर्स, और ये चीज़ अब ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया था, मंजिल 2025 इवेंट, और इस इवेंट में आपको 17,999 के प्राइस पर अनअकैडमी अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज फ्री कर दे रहा है। और इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इस बैचेस में पढ़ा रही होंगी। इस ऑफर का लास्ट डेट आज है, दैट इज़ 30 अप्रैल। ध्यान रखिएगा ये ऑफर आज के बाद दोबारा से इतने लो प्राइस पर नहीं आएगा, इसको आप आज अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। एक बार आप इसको सब्सक्राइब करते हैं आपको फुल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पूरे प्लेटफॉर्म का ही इसमें मिल जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो मैं कह रहा था कि अब यहाँ पर ये क्लियर कट अंदेशा है कि अगले 24 से 36 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को भी बंद किया ही जा चुका है। उसके अलावा यहाँ पर सीसीपीए की बैठक भी आज शाम की बुला ली गई है। सीसीपीए की बैठक क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मतलब कि आप समझ लीजिए कि सीसीपीए की मीटिंग बुलाए जाने का मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे पिछली बार जब सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई थी पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद जब हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक करनी थी, सारा कुछ आर्मी वगैरह के साथ बैठ करके डिस्कस हो चुका था कि इंडियन एयरफोर्स के साथ कि ये करना है, यहाँ पर मारेंगे, ये कैंप्स हैं और इन कैंप्स में इतने आतंकवादी छिपे हुए रहते हैं, यहाँ पर मारेंगे। और तब उसके बाद ये सब डिसीजन होने के बाद सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई और ये एक तरीके का मैसेज देने के लिए बुलाया जाता है कि भाई देखो आप सबको हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे सरकार का हिस्सा हो, ये होने वाला है और ऐसे ऐसे किया जाएगा। उसके बाद इसी डिसीजन में, इसी सीसीपीए की मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है पाकिस्तान से, वो भी अब लिया जाता है। तो उसके बाद आपने देखा कि अब ये सीसीपीए की मीटिंग आज शाम की बुलाई गई है, इसका मतलब क्लियर कट साफ है कुछ बड़ा आज होने वाला है। एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो आज आप सुन सकते हो।
या एक बड़े अनाउंसमेंट ना सुनो तो अगले 24 से 36 घंटे में हो सकता है आप कुछ बड़ा होता हुआ देख लो। अभी सीसीपीए की मीटिंग में होता कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, एसएमई मिनिस्टर जीतन मांझी, ये सब लोग इसमें मौजूद होते हैं। मतलब कि एक तो सरकार के जितने मंत्री वो रहते हैं, अलाइड जो पार्टीज हैं सरकार के साथ अलायंस में जो पार्टीज हैं उनके जो मंत्री हैं वो सीसीपीए में भी उनको भी इंक्लूड किया जाता है। दैट इज राम मोहन नायडू आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जीतन राम मांझी आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा फिर आपको सर्बानंद सोनोवाल दिख जाएंगे, उसके अलावा फिर सब लोग ये लोग सब वहाँ पर मौजूद होंगे, जी किशन रेड्डी वगैरह सारे लोग इसमें सीसीपीए की बैठक में मौजूद होंगे। और एक फाइनल डिसीजन पर एक फाइनल मतलब मैसेजिंग इनको दे दी जाएगी कि देखिए ये होने वाला है, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, अपने बयान तैयार रखिए और ये हम ऐसे करने वाले हैं। और उसके बाद तुरंत जो है वो पोस्ट आने शुरू होंगे, ट्विटर पर पोस्ट शुरू होंगे, बयान के लिए सब लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे इस वजह से। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होती है कि वो जो एक्शन लेने जा रही है वो अपने मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करके रखे कि वो किस तरीके के एक्शंस लेने जा रही है। अब यहाँ पर ये महाशय हैं ख्वाजा आसिफ, ये है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। 2 दिन पहले इनका बयान आपने सुना ही होगा, इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो गढ़ है टेररिज्म का, और ये आज से नहीं हुआ है, ये पिछले 30 साल से यानी कि पिछले 3 डिकेड से हम ये काम अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। और अब हम ये काम अगर अपने लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इन महाशय ने ये चीज़ ऑन मीडिया बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया। हालांकि इनका ट्विटर अकाउंट जो है उसको बैन कर दिया भारत में, दुनिया भर का बड़ी कोशिश करी मैंने खोजने की, वो वीडियो भी हटा दी गई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान आया कि हम अमेरिका के लिए, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब सोवियत यूनियन एंटर करता है अफगानिस्तान में तो अमेरिका पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करता है, और उस समय कई सारे सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए कई सारे आतंकवादी, संभवतः आतंकवादी संगठनों को उस समय खड़ा किया जाता है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क एक था, अलकायदा दूसरा था, तालिबान तीसरा था। ये सबको खड़ा करने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको ट्रेनिंग्स देना, इनको हथियार पहुंचाना, ये सब अमेरिका ने उस समय पर बहुत आगे बढ़ चढ़ करके किया था। उसी चीज़ को ख्वाजा आसिफ ने ऑन मीडिया कैमरा एक्सेप्ट कर लिया। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था कि बराक ओबामा इज़ द वन जिसने अलकायदा को बनाया है, और उनका कहने का मतलब यही था कि अलकायदा को फ्री छूट बराक ओबामा ने दे दी, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बन पाया। तो ख्वाजा आसिफ ने कुछ गलत नहीं किया, उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हम कम से कम ये बता सकते हैं कि देखो आपका मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके यहाँ पर टेररिज्म को पनाह दी जाती है, सरकार मदद करती है इन टेररिस्ट की। और ये सब हक्कानी वक्कानी तो मतलब एक तरीके से दामाद हैं पाकिस्तान के, और जब इनको प्रॉब्लम होती है अपनी कंट्रीज़ में तो ये आकर के पाकिस्तान में रुक जाते हैं। जैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में आर्मी बेस के बहुत करीब रह रहा था बड़े आराम से, और किला नुमा घर में रह रहा था, ठीक वैसे ही। तो ये डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि अभी फिलहाल ये गायब हैं, आसिम मुनीर कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, सब गायब हैं। अब एक अल जज़ीरा का आपको कट दिखाता हूँ। अल जज़ीरा न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को छाप दिया है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत जो है वो पॉसिबली एक मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान के मिनिस्टर ने खुद कहा है, और कहा है कि इसका रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा, और अगर भारत ने ऐसी कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक करी तो ये एक फुल फ्लेजेड ऑल आउट वॉर में बदल सकता है। और अगर ये एक फुल फ्लेजेड ऑल आउट वॉर में क्या ही बदलेगा पाकिस्तान की, मतलब अभी आईएमएफ ने कहा कि भाई हम रीथिंक करेंगे पाकिस्तान को पैसा देना है कि नहीं, आटा चावल दाल और सब्जी का पैसा है नहीं, और ये बात कर रहे हैं ऑल आउट वॉर मतलब ब्रेकआउट करने की। मतलब 3 दिन में रगड़ के निकल जाएगा सीधा, मतलब सीधा पाकिस्तान जो है वो नक्शे से ही गायब हो जाएगा, रगड़ के सीधा अफगानिस्तान निकल जाएंगे इंडियन आर्मी वाले। फालतू की बात करते हैं ये, तो ये क्या ही फुल फ्लेजेड वॉर करेंगे जिनके पास इतना पैसा तक नहीं है। खैर, तो ये सारे नए अपडेट्स इस पूरे मामले में आए हैं। अब आज सुबह 11 बजे मीटिंग है, संभवतः उसको भी हम कवर करेंगे, और शाम की जो इंपॉर्टेंट सीसीपीए की मीटिंग है उसको भी कवर किया जाएगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।